हेलो। और हमारे श्री केशन भैया रामपुर की धरती से आए हैं, भैया की ओर से 50 रुपए का दान है, स्वागत बंधन है उड़ीसा के दरबार की। और हमारे राजू भैया जो इसी ग्राम के निवासी हैं, भैया की ओर से 50 रुपए का दान है, स्वागत बंधन है उड़ीसा के दरबार की। बोलो हत्तर भगवान की। हेलो 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 हेलो। और देखिए हमारे इंद्रपाल दादा लखनऊ से इंद्रपाल दादा आए हुए हैं, दादाजी की ओर से 100 रुपए का दान है, मंडल की ओर से स्वागत बंधन है उड़ीसा के दरबार की। हेलो 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 हेलो। मोरा भोला जो कहा गया है, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी अंग गंग हो नहाए से। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ सारे तीर्थ जाए, 10 बार पग धोए से। बता गया है सज्जनों, हमारे घर मालिक भैया का कहना है कि जो सज्जन भोजन पाने से वंचित रह गए हो, आकर के भोजन कर ले, महान कृपा होगी। कहा 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी अंग गंग हो नहाए से। 5 बार गया जाए, 6 बार नीमसार, 7 बार पुष्कर मंगन कराए से। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ अरे सारे तीर्थ जाए, 10 बार पग धोए से। और जितने फल मिले कोटि तीर्थ की है, उतने फल मिले श्री राम नाम गुण गाए। बताया गया है सज्जनों, केवल राम
का नाम जाप करो, कोई तीर्थ न जाओ, सारे फल मिल जाते हैं। तो आइए प्रसंग उसी जगह से है जहां से हमने छोड़ा था, और उसके बाद हमारे दादाजी बैठे हैं उषा अनिरुद्ध चरित्र सुनने के लिए। कहना है अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, और बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी बनाने वाले बिगड़े मेरे बना जा, अरे बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी बनाने वाले, अरे बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, मुरली बजाने वाले मुरली बजाने बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, भारत में फिर से आ जाए गौए चराने कहा रहे हो। मोरे रामा, मोरे रामा, अरे हमारा सुना लगाई घर द्वार सजनवाए का लाल बिना, हमरा तो ना गयो घर द्वार सजनवाए लाल बिना, अरे हमारा सुना लगाई घर द्वार सजनवाए का लाल बिना, हमरा तो ना गयो घर द्वार सजनवाए लाल बिना, अरे हमारा सुना लगाई घर द्वार सजनवाए का लाल बिना। और ये आदरणीय हमारे अमृतलाल भैया प्लाट वाले हैं, जिनकी ओर से 100 रुपए का दान है। स्वागत बंदन अभिनंदन है बड़ी साचे दरबार की। आज देखिए दोनों रानी राजा बहदरत के पास आती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं कि स्वामी तुम कोई दूसरा विवाह कर लो जिससे तुम्हारा आगे वंश चलेगा और जिससे तुम्हारा आगे नाम रोशन होगा। हम दोनों रानियों से कोई संतान तो राजा बहदरत कहते हैं कि ना तो तुम बांझ हो ना कुरूप हो, हम आखिर दूसरी शादी कैसे कर लें। तो देखिए कभी लिखता है कि राजा बहदरत कहते क्या है, तो सुन राम न करी बात, अरे भूपयस कहो सुनाई, और जो विधना लिखती न मेट कोई ना, कहता शरण्या धीरज राखो खबर लिया यदुना, खबर ले रखना, अरे विधिका लिखा में बिना पावे है मोरियनिया, जो कुछ लिखे वली लाल सजनवाए लाल बिना,
लाडो बिटिया जिसका यानी जन्मदिन मनाया गया है आज, बिटिया की ओर से 20 रुपए का दान है। स्वागत बंदन है साचे दरबार की। आज के 10 साल पहले दादा बिटिया की कदर नहीं रहा है ना? याद आ गई एक बात की कि बिटिया की बात आ गई तो दोलन की कटपीस से इसी गाना के बीच में कहना क्या है। एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ ऐसा कौन हमने कसूर किया है जिससे जो जन्म देने से पहले तुमने हमको मार दिया है। कभी लिखता है वो लड़की कहती है हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, हाय अम्मा काहे बिकार के हो, हाय काहे पिसार दी हो, काहे पिसार दी हो, काहे पिसार दी हो, काहे बिकार के हो, हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, हाय रे हाय अम्मा काहे बिकार के हो। वो भैया लड़की कहती है माँ हमसे ऐसा कौन कसूर हो गया जो हमका जन्म देने से पहले तुमने हमको मार दिया। घर से कहीं कह गयू चाहे तुले दवैया, घर से कहीं कह गयू अरे दर्शन के द्वारा करायो सफैया, हे भैया अरे जन्म से पहले अरे जन्म से पहले तुम दवाई में मार दी हो, हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, और क्या कहती है लेते न जन्म धरिया तोर हम कहाई त लेते न जन्म धरिया कि हथवा के तोहरे सब काम हम बताई त हथवा के तोहरे अरे कई कई जन्म पूरा तो नहीं मटार दी हो, हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो। और कहती है कि हे माँ अगर हम जन्म लेते तुम्हारी कोख से तो जब सयानी हो तो तुम्हारे हाथ पे कार काम तो हम बटेबे थे चौकर कर। आखिर कौन कसूर हमसे हो गया जो जन्म देने से पहले तुम पेटे में मार दिया। और क्या कहती है ऐसा जन्म भगवान से कहती है लड़की ऐसा ऐसे गर्भ मान तारे दोबारा, ऐसे गर्भ अरे ऐसे माई बाप का अरे ऐसे माई बाप का तू जन्म से बिसार दी हो, हाय रे हाय अम्मा काहे पिसार दी हो, वो परम पिता परमेश्वर से कहती है कि हे प्रभु ऐसे गर्भ में हमका दोबारा न डालो जो कूड़ादान के अंदर फिर जाग पड़े। कभी लिखा है दास विजय लड़की लड़का जन्मावा
न मालूम कितने लड़कन के पेपर लीक हो रहा, लेकिन भिटेवन के पेपर एक को नहीं लीक हो रहा है। कम से कम 25 लड़कियां जो है नौकरी पर है पुलिस लाइन, और लड़कन की सबकी फेल हो गया है। ताश विजय लड़की लड़का जन्मावा, सम्मान का बनावा, अरे ललिता से ज्यादा, अरे ललिता से ज्यादा वो लड़की जबान की है। अरे हाय अम्मा का है निशान की हो, अरे हाय अम्मा का है बिसार के हो, बहादुरपुर की धरती से 50 रुपए का दान है। गुरु महाराज साचे दरबार की जय हो। और देखिए हमारे रंजीत भैया सरिया ठेकेदार घर मालिक हैं, जिनकी ओर से 100 रुपए का दान है, 200 रुपए का दान है। स्वागत बंधन है बोली साचे दरबार की जय हो। और हमारे सुनील भैया गोपालपुर की धरती से आए हैं, भैया की ओर से 50 रुपए का दान है। आशीर्वाद कामना है बोली साचे दरबार की। और भैया हमारे रंजीत भैया का बार बार कहना है कि जो सज्जन भोजन पाने से वंचित रह गए हैं, वो आकर के भोजन कर ले, महान कृपा होगी। दोनों रानियां व्याकुल हैं। राजा भद्रा से कहते हैं कि हे स्वामी, तुम कोई दूसरा विवाह कर लो जिससे तुम्हारा आगे वंश चल जाएगा। राजा भद्रा कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, जो विधि का विधान है उसको कोई मिटने वाला। थोड़ा देखिए भद्रत की नगरी में हुआ क्या, कल फुसकी लगा करो, बाजा पर ध्यान दे करो। पंखा हटाओ भैया, तो इनका उधर घुमा दो, उधर घुमा दो, हवा इधर ना आवे तो क्यों। रोज तो हवा खा दे, एक दिन ना खाए का बात, और उधर घुमाओ। हाँ बस। तो निकितना बताओ, हमसे उधर काने में बताओ, उधर काने में बताओ। आज देखिए राजा भद्रक दोनों रानियों को समझा देते हैं और कहते हैं जाओ रानी, तुम महलों को चली जाओ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो हुआ क्या भैया, तो एक दिवस की बात, अरे मुनि एक राज्य में आए, आवासन लीना मारी मुनि तप करने, और जो कोई जावई मुनि पास मा पाई जाई वरदान। घर
मगध देश में एक मुनि जी आ गए और मुनि जी को दूर पर जा करके कुटिया बना लिया और उस कुटिया में रहने लगे। धीरे धीरे जो भी सदर से जाने कि यहाँ पर एक बाबा जी आए हैं तो सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन राजा की बांदी मुनि जी के दरबार में पहुंच गई और बैठे बैठे सारा चरित्र देख लिया। वो वापस आती है तो दोनों रानियों से बताती कि हे रानी, तुम्हारी ही राज में एक बाबा आए हुए हैं, अगर उनकी शरण में चली जाए तो हो सकता है तुम्हारी मनोकामना हो जाए। आज देखिए दोनों रानी जब राजा बैदरथ को बुलवाती हैं तो कहती क्या है? कभी लिखा है कि अरे अम्बवा महुआ की, अम्बवा महुआ केरी झूमे डालिया होतनी ताकना बला हमारे अनुराग भैया जो श्रीग्राम के निवासी हैं, भैया की ओर से ये 50 रुपए का दान है। स्वागत बंधन है उड़ीसा के दरबार की। दोनों रानियां राजा बैदरथ से कहती हैं कि स्वामी, इसी भाव में कहती हैं, अरे हमारे बतिया होता नहीं, चले चल बालू माजा गलवरिया 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 होता नहीं। कहती क्या है? अरे वो
मुनि जी आए हैं, हमने सुना है जो उनके दरबार में जाता है तो मुंह मांगा वरदान। और चलो हम हो तुम चली, हो सके थे बाबा जी की दृष्टि हमारे ऊपर कुछ हो जाए जिससे हमारी गोदी में संतान कोई हो जाए। लेकिन देखिए आज दोनों रानियां कहती की हैं, क्या कहती हैं कि मुनि बाबा हमारी जसुन भद्रथ से जब हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन चलो हो सकता है उन मुनि बाबा की दृष्टि हमारे पर कुछ हो जाए जिससे हमारी जो है संतान हो जाए और आगे का हमारा वंश चल जाए। तो राजा भद्रथ करते क्या है, सुनी रानी की बात अरे भूपना तेरे लगाई सजाए भूपति ना चली भाई जाई पहुंच गए विकट बनी मां और जहां मुनि दरबार और हाथ जोड़ी कई की न पई लगी सुन करके और राजा भद्रथ तुरंत रथ को सजवा लिया, रथ पर बैठ करके और छोटी रानी को साथ में ले लिया और राजा रानी दोनों मुनि के दरबार में जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। तब देखिए वो चंड कौशिक नाम के मुनि राजा और रानी से पूछते हैं कि आखिर तुम पर क्या आपदा है। तो राजा भद्रथ बताते हैं मुनि जी से कहा दुई रानी मुनि अरे ब्याही काशी से लाए और दोनों रानी नबी चकबो संतान न पाए। और वही छाया हुआ नाम हमारे अनुराग भैया इसी ग्राम के निवासी हैं, 50 रुपए का दान है, स्वागत बंधन है बलिष्ठ साचे दरबार की। कहा तुई रानी न के बीच कब संतान न पाए और कहा
सुना तो राजा से कहा कि राजन पुत्र होने के लिए तुमको यज्ञ करवाना पड़ेगा। राजा भद्रथ कहला न मालूम कितनी यज्ञ करवा डाल जब से हमारी शादी हुए और तुम बता रहे यज्ञ करवाओ। तो मुनि जी कहला राजन कितनों यज्ञ करवाया हो लेकिन एक यज्ञ हमारे आश्रम में आप करवा करके देखिए। तो राजा भद्रथ सकल सामान इकट्ठा करते हैं और वहीं पर देखिए यज्ञ करते हैं। तो होता है क्या साठ काट मले चल रहे हैं ना क्योंकि नाचने वाली है ना। तो कहा मुनि महाराज अरे भूपत में यज्ञ कराओ। अरे सुना मुनि की बात भूप नहीं देर लगा। औलाई समान यज्ञ करायो मुनिवर के दरबार। 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 और तुरंत प्रकट होई गायक फल है मुनिवर हाथ लाई लीन सजनवाए लाल जुना। हमरा सुना लगा सिंघारा द्वार जगवाए काला लबिन। हमरा सुना लगा सिंघारा द्वार जगवाए काला लबिन। हमरा सुना लगा सिंघारा द्वार जगवाए काला लबिन। जिस समय मुनि जी यज्ञ करवाया तो अग्नि कुंड से एक प्रसाद फल प्रकट हो गया। वो फल मुनि हाथ में ले लिया और राजा को दिया। कहा जाओ ये दोनों रानियों को अपनी जो है बड़ी रानी को जाकर के दे दो, अवश्य जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा भद्रथ घर को जब लाए तो बड़ी रानी छोटी रानी में इतना प्यार था कि उन दोनों ने उस फल को बांट करके आधा आधा खा लिया। विधि का विधान दोनों के गर्भ रह गया और जब जन्म लिया पुत्र तो आधा 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 बड़ी रानी के आधा छोटी रानी। पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र को लेकर के उसी जंगल में डाल दिया और उसी जंगल में देखिए एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसके वो नित्य जो है मांस का आहार करती थी। उसने जब देखा तो कहा आज तो मेरा ताजा ताजा भोजन मिल गया और आज मैं इच्छा भर करके खाऊंगी। गोद में जब लेती है तो देखती है कि आधा उधर पड़ा आधा इधर पड़ा है। तो विचार करेला कि जी राज में हम रह रहे हैं, उस राज में राजा के कोई संतान नहीं है। अगर राजा को एक संतान मिल जाए तो राजा बहुत खुशी हो जाए। पता नहीं का हमका तो डर है। तो अपने तपोबल से दोनों खंड एक में जोड़ दिया, उसका नाम जुड़ा सिंध पड़ गया। लेकर के वो देखिए आती है और आकर के राजा को देती है और राजा अपनी रानियों को देते हैं। तो देखिए रानी इतना खुशी हो जाती है कि कहती क्या है, अरे मोरे राजा, अरे मोरे राजा डरवा सोने के पेलनवा अरे लालनवा का झूलई गई अरे लालनवा का झूलई गई हो। मोरा राजा डरवा सोने के पेलनवा अरे लालनवा का झूलई गई अरे लालनवा का झूलई गई हो। अरे मोर रामा
बेनी या डोलाई अरे रासाई या सजोलाई अरे रासाई या सजोलाई हो अनुराग भैया जो श्री राम के निवासी हैं और कोई बताओ रामपुर से आवा है। अब कहा है डांस बंद न हो चाहिए ना तो रात तुम्हारा कोई मामला है का इनका हम देखो नहीं जाए ना हम कहीं दोनों रानियां राजा बहदुर से कहती है अरे मोर राजा अरे मोर राजा डरवाओ सोने के लनवा अरे ला लनवा का झूलई बई अरे ला लनवा का झूलई बई हो मोर राजा डरवाओ सोने के लनवा अरे ला लनवा का झूलई बई अरे ला लनवा का झूलई चरण बेनी या डोलाई हो हर
अनुराग भैया जो इसी ग्राम के निवासी हैं। और हमारे भैया का पोता है और जिनकी ओर से 100 रुपए का दान है, 50 रुपए का दान है। स्वागत बंधन है मेरी साचे दरबार की जय हो। और हमारे बबलू भैया घर मालिक हैं जिनकी ओर से 100 रुपए का दान है। स्वागत बंधन अभिनंदन है मेरी साचे दरबार की जय हो। और देखिए हमारे गजराज भैया बड़े ठीक प्रभा निवासी हैं, भैया की ओर से 100 रुपए का दान है। स्वागत बंधन है मेरी साचे दरबार की जय हो। और देखिए हमारे घर मालिक श्री संतराम जीजा, तुम उनकी दीदी हो का, जिनकी ओर से 50 रुपए का दान है। स्वागत बंधन है मेरी साचे दरबार की जय हो। तो देखिए दोनों रानी राजा बहदरत की बहुत मंगन है, पुत्र को पा गई और सोने का पलंग और सखी लोग पूछती हैं, क्या कहती हैं? अरे मोरी सखिया कौनी घरी माँ लाट खोले उवर कबसीरा से नहाए उवर कबसीरा से नहाए वो। सखिया कौनी घरी माँ सोयो सजिया यार गारा तुम पाए वर गारा तुम पाए सखिया कौनी घरी माँ सोयो सजिया यार गारा तुम पाए वर गारा तुम पाए। मोरी सखिया अच्छी घरी माँ लाट खोल नयर हम सीरा से नहाए नयर हम सीरा से नहाए सखिया अच्छी घरी माँ सोयो सजिया अरे मोरी सखिया अच्छी घरी माँ सोयो सजिया यार गारा हम पाए नयर गारा हम पाए सखिया अच्छी घरी माँ सोयो सजिया यार गारा माए पाए मोरे गारा माए पाए। अरे मोर रामा चरण बेनी लाडो लावई अरे हारी के गुण गावई अरे हारी के गुण गावई हो। मोरे रामाय चरण बेनी लाडो लावई हो हरि के गुण गावई हो हरि के गुण गावई हो। मोरी रानियां सखी लोग आ गई और दोनों रानियों से पूछती हैं कि बहना तुम्हारा तो पुत्र बड़ा सुंदर है और आप कौन ऐसी तपस्या किया है जिससे इतना सुंदर तुम्हें पुत्र मिल गया? बहुत दिन तक तो कोई संतान नहीं रही, लेकिन जब संतान मिली तो बहुत सुंदर पुत्र है। क्या फल छोड़ होगा? अरे न छोड़ा कहता है, कभी कहता है अरे मोरी सखिया खायो मगरी औ छोहारा यार मई दूधवा के आहारा यार मई दूध के आहारा हो। मोरे रानिया खायो मगरी औ छोहारा रे मैं दूधा के आहारा रे मैं दूधा के आहारा हो। सखी लोग पूछ रही तुम्हारा पुत्र जब तुम्हारे गर्भ में था तो तुमने कौन कौन चीज का आहार किया है? तो दोनों रानी बताती हैं अरे मोरी सखिया
सुंदर पाए मोरी सखिया लहरी थाले हम खाए नरे लालवा सुंदर पाए नरे लालवा सुंदर पाए। और देखिए हमारे संदीप भैया कैटर्स मचौटी के निवासी हैं और भैया की ओर से कलम बंद हमरे लिए आए हैं। 100 रुपए का दान है और जिस भैया का खाना बनवाने की जरूरत हो हमारे संदीप भैया से संपर्क करें और खाना भी अच्छा बनाते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय हो। तो कहना है रानी बताती है कि मैं गर्री चुहारा दूध का हार किया है तब मैंने इतना सुंदर पुत्र पाया है। लेकिन आजकल का जमाना रात का चल रहा भैया खस्ता चौमीन बतासा और मिर्चा मोमोज है ना। दोनों रानियां बताती है कि जैसा हार किया जाएगा वैसा पुत्र मिलेगा। आज भी गर्भवती महिला के यहाँ रोज 1 गिलास दूध आधा लीटर पियावे लगो। देखो उनके लड़का कोई तो असल लड़का अगर पा जाए तो हमारा नाम फेंक डाले। तो दोनों रानी बताती है कि हमने बहुत कठिन तपस्या किया है। अरे मोरी सखिया खायो मगरी औ छोहारा अरे मई दूधा के आहारा अरे मई दूधा के आहारा मोरी सखिया खायो मगरी औ छोहारा रे मैं दूधा के आहारा रे मैं दूधा के आहारा हो। अरे मोरी सखिया हमरे पिया तो ब्रह्मचारी अरे ताकीना पर नारी अरे ताकीना पर नारी हो। सखिया हमरे पिया है ब्रह्मचारी हो सखिया परदारी हो सखिया परदारी हो। ए मोरी सखिया तू नौ जने मिली तापकी नयर लाल नवा हम पाए नयर होरी नवा हम पाए हो। सखिया दोनों जने मिले प्रगति है नयर लालना सुंदर पाए नयर लालना। अरे मोरी सखिया ई तो सुहारा जो कोई गावई अरे तू गाई का सुनावई अरे हु गाई का सुनावई हो। सखिया ई तो सहारा जो कोई गावई अरे तू गाई का सुनावई अरे तू गाई का सुनावई। ओ मोर रामा भूलई जाता बाली जावे अरे सुनैया हल पावे अरे सुनैया हल पावे हो। और देखिए हमारे अनुराग भैया जो श्री ग्राम के निवासी हैं और नाचने वाली को 50 रुपए का दान दिया है। आशीर्वाद कामना है बोले साथ दरबार की जय हो। वाह भाई वाह। हेलो सराह तो तुम बड़ी करे रे कहा तक से गिरा चढ़ बैठे हम उठू न पाई। और सुना दीजिए। अच्छा और देखिए हमारे घर मालिक श्री परशुराम जीजा जी की ओर से ये 50-50 रुपए का दोनों जने का इनाम दिया गया है। और हमारे संदीप भैया का कहना है कि एक सोहर जीत और हो जाए। सहताब है पंखा घुमा दे।
आज दोनों रानी बहुत मगन हो जाती हैं और सखियों के साथ में पुत्रों को झुलाती हैं, खिलाती हैं। अंतिम लाइन में कहना है, उसके बाद सोहर गीत है। क्या कहना है? तो जगमग होगा द्वार भूप का खुशी मनाई और छाई आनंद अपार सखी सब मंगल गा। विजय सिंह गुरु स्वर्ग में बैठे और सुमरतिया तो राम और या तो राम गुलाम कहती है। बलिहार सजन कलाल बिनारा हमारा सुना लगे घर द्वार। अरे हमारा सुना लगे घर द्वार। और देखिए हमारे घर मालकिन दीदी की ओर से 100 रुपए का दान दिया है। आशीर्वाद कामना है साचे दरबार की। तुम्हारा बत्ती चलेगा का हो। और आइए संदीप भैया का कहना है कि एक सोहर गीत तो कहना है। अनुराग भैया की ओर से 50 रुपया बंडल में और 50 रुपया नाचने वाली को 100 रुपए का दान दिया है। आशीर्वाद कामना है साचे दरबार की। सखिया मोरी सखिया ये कलख बगिया मैं लगाऊं हर दूई लख बगई
इको कम करो, आवाज बढ़ाओ खाली। हेलो 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 हेलो